हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था स्फेरिकल लेंस, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम ग्लास स्लैब को लेंस बोल सकते हैं या फिर नहीं। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हमें किसी भी चीज को लेंस बोलना है तो वो कौन सी 3 कंडीशन है जिसको हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कुछ रूल्स और कुछ इमेजेस को ट्रेस करना फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और सबसे पहले जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था कि इमेजेस को ट्रेस करने से पहले कुछ रूल्स पढ़े थे उसके लिए, अब हम सेम काम करेंगे अपने लेंस में भी। अपने इमेजेस को ट्रेस करने से पहले कुछ रूल्स पढ़ेंगे उनके लिए। तो शुरू करते हैं अपने कॉन्वेक्स लेंस के साथ। देखो, कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ 3 ही रूल है। सबसे पहला, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ये कर्वेचर। ठीक है। अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है, कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी? वो फोकस से। इस तरीके से पहला रूल आया समझ में? बहुत इजी है। ये हमने मिरर के केसेस में भी पढ़ा था और इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा है हमने कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहां से पास होती है? आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से। ठीक है। इसका सेकेंड रूल देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस और ये कर्वेचर। इसका सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, इस तरीके से कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बिना डेविएट हुए सीधी ही निकल जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर बेंडिंग नहीं होगी। ये लाइट जिस पाथ पे आ रही थी उसी पाथ पे आगे निकल जाएगी। मतलब यहाँ पे कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड रूल आया समझ में कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर को पास कर दी हुई जाती है तो वो बेंड नहीं होती। वो जिस पाथ पे आ रही थी उसी पाथ पे आगे निकल जाएगी। दोनों रूल आए समझ में? अब इसका थर्ड रूल और पढ़ लेते हैं। देखो थर्ड रूल इसका क्या बोलता है। ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ये कर्वेचर। ठीक है। अब हम इसका थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी रे इस तरीके से फोकस को पास करती हुई जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये रूल हमने किस में पढ़ा था? ये सेम रूल हमने कॉनकेव मिरर के लिए भी पढ़ा था कि अगर कोई भी रे फोकस से पास करती हुई जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाती थी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी रे अगर फोकस को पास करती हुई जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तीनों रूल आए समझ में? पहला रूल हमें क्या बोलता है? पहला रूल हमें ये बोलता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसी कहां से पास होगी? फोकस से। सेकेंड रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाती है तो वो डेविएट नहीं होगी। वो जिस पाथ पे आ रही है उसी पाथ पे आगे निकल जाएगी। ठीक है। और थर्ड रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर कोई भी रे फोकस से पास होती हुई जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम इन 3 रूल को फॉलो करते हुए ही अपने आगे की इमेजेस बनाएंगे, जैसे हमने पहले करा था। पहले मिरर में हमने क्या करा था? मिरर में हमने 4 रूल्स फॉलो करे थे। उन 4 में से कोई भी 2 रूल फॉलो करते हुए हम अपने इमेजेस ड्रॉ कर रहे थे। सेम यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास 3 रूल है। इन 3 में से किसी भी 2 रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या बनाएंगे? अपनी इमेज बनाएंगे। ठीक है। तो एक बार शुरू करते हैं अपनी इमेजेस को ड्रॉ करना हम। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है? ये मेरे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस।
ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अच्छा इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट फोकस, और यहाँ पे फिर कौन सा फोकस आएगा, सेकेंड फोकस। यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट कर्वेचर, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, सेकेंड कर्वेचर। यहाँ तक ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस होगा वही सेम डिस्टेंस फोकस से कर्वेचर तक का भी होगा। क्या बोला मैंने, जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का होगा वही सेम डिस्टेंस फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी होगा। ठीक है, आया समझ में। अच्छा तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है एग्जैक्टली सेम है, ये इक्वल है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इसका डबल होगा। ठीक है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। अच्छा अगर मैं ऐसे बोल सकती हूँ तो मैं इसको C1 की जगह ट्वाइस ऑफ F1 लिख सकती हूँ, मतलब इस डिस्टेंस का डबल है ये वाला डिस्टेंस। ठीक, मान लो ये डिस्टेंस हमारे पास 6 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी। इसको 2F2 लिख सकती हूँ, इस वाली लेंथ का डबल है ये वाली लेंथ। ठीक, ओके आओ शुरू करते हैं अपनी इमेजेस को ट्रेस करना। सबसे फर्स्ट हम अपनी इमेज कहाँ पे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होगा तो रेस कैसे आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आई हमारे पास रेस। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होंगी, अब फोकस से। और जहां पे दोनों रिफ्रैक्टिंग रेस मीट करेंगी वहां पे मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां पे बनी है हमारी, इमेज कहां पे बनी है, एट F2। ठीक है, इमेज कहां पे बनी है हमारी, एट F2। ओके, कैसा है इसका साइज, एनलार्ज, डिमिनिश्ड, कैसा साइज है, देखो दोनों रिफ्रैक्टिंग रेज यहाँ पे आके मीट करी है। प्रिंसिपल एक्सिस से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज है। तो मैं क्या बोलूंगी, इमेज का साइज कैसा है मेरे पास, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है यहाँ तक। ओके, एक और चीज, ये रियल है या वर्चुअल इमेज है। देखो अगर मिरर के केस में हम जाते हैं तो मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर था वो हमेशा वर्चुअल इमेज देता था। इसमें देखो, इसमें जो रेज है वो एक्चुअली आके मीट करती है, इसका मतलब ये कैसी इमेज देगा, रियल। नेचर कैसा होगा इसका, रियल। और रियल के साथ दूसरा वर्ड हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। ठीक है, पहला केस आया समझ में, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, इन्फिनिटी पे। तो रेस कैसे आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होंगी, फोकस से। इमेज कहां पे बनी है हमारी, एट F2। साइज कैसे है उसका, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। पहला केस आया सबको समझ में, इजी था बनाना। आगे चलते हैं आओ। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे, बिल्कुल सेम मिरर की तरह। देखो मिरर में कैसे हो रहा था, पहले इन्फिनिटी, उसके बाद बियॉन्ड C, उसके बाद एट C, उसके बाद बिटवीन C एंड F, देन एट F, और उसके बाद बिटवीन P एंड F। इस तरीके से चलते आ रहे थे, इसमें भी हम सेम तरीके से चलेंगे। स्टार्टिंग कहां से करी हमने, इन्फिनिटी से। इसके बाद कहां पे आएंगे हम, बियॉन्ड 2F1। ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये
यहाँ पे देखो ये F2, ये 2F2, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकेंड केस, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, बियॉन्ड 2F1, यहाँ पे। तो U मेरा कहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे प्लेस्ड है, अब बियॉन्ड 2F1। ठीक है, अब देखते हैं इमेज कहाँ पे बनेगी, और क्या देखेंगे, उसका साइज कैसा होगा, और क्या पता करेंगे, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहला काम है हमारा इसको नाम देना, A B। अब यहाँ पे हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, सबसे पहला एक रे जो कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहां से पास होती है, एट F2, ये रही। और सेकेंड रे मैं फॉलो करूंगी सेकेंड रूल को, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाती है वो कैसे निकल जाती है, अनडेविएटेड। इसका मतलब उसके अंदर बेंडिंग नहीं होती। तो रे कैसे जाएगी, इस तरीके से। और जहां पे दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज मीट करेंगी वहां पे मेरे पास क्या बनेगी, इमेज। कहां से बनेगी इमेज, यहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से। ये देखो। अच्छा, मैं इस इमेज को इन्वर्टेड क्यों बना रही हूं, देखो जब भी रेस एक्चुअली आके मीट करती है इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज हमारे कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। और कहां पे बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, साइज कैसा है उसका, देखो जब आप एक्चुअल में देखोगे ना तो इसका साइज आता है छोटा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, स्मॉल इन साइज। ठीक है, छोटी रहती है इमेज। नेचर कैसा रहेगा उसका, रियल एंड इनवर्टेड। अगर आपको याद है कि जब हमने कॉनकेव मिरर के लिए इमेजेस ड्रॉ करी थी उसमें भी हमारे पास इमेजेस कैसी आ रही थी, रियल एंड इनवर्टेड। और सेम अब हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो इमेजेस कैसी आ रही हैं, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, उल्टा काम करती है ये, वो कॉनकेव मिरर था और ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, आगे चले। देखो एक बार ये दोनों केस हम देख लेते हैं। देखो पहले केस में हमारे पास क्या हो रहा है, पहले केस में ये कॉन्वेक्स लेंस और इमेज हमारे पास कहां से, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, इंफिनिटी पे। और जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था तो ये रेस कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जब भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहां पे मीट करेंगी, इस पॉइंट पे, फोकस पे। ठीक है, और सेकेंड केस में हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे प्लेस्ड है, बियॉन्ड 2F1। ठीक है, और इमेज हमारे पास कहां बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F2। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है और ये मेरे पास इमेज का साइज है। कौन सा वाला छोटा है, ऑब्जेक्ट और इमेज में से किसका साइज छोटा है, देखो इमेज का साइज छोटा है। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल इन साइज। दोनों आए समझ में डायग्राम, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। देखो अब तक हमने दो केसेस करे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, इंफिनिटी पे। इमेज कहां पे बनी थी उसकी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे प्लेस हुआ था उसके बाद, बियॉन्ड 2F1। और उसके बाद अब कहां पे प्लेस होगा, एट 2F1। ये बिल्कुल सेम तरीके से हम करें जैसे हमने मिरर के लिए करा था। सबसे पहले इंफिनिटी, उसके बाद बियॉन्ड सी, उसके बाद एट सी। अब यहाँ पे कर्वेचर को तो हमने 2F1 बोला है, तो पहले कहां पे प्लेस थी, इंफिनिटी, उसके बाद बियॉन्ड 2F1 और अब कहां पे आएगी, एट 2F1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, फोकस
ये कर्वेचर 2, ये कर्वेचर 1। इसी कर्वेचर को मैंने क्या बोला है, इसको 2f1 और इस वाले को 2f2। ठीक है। अब हमारा जो थर्ड केस है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो रहा है, एट 2f1 या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, c1। ठीक है। देखो ये रहा मेरे पास ऑब्जेक्ट, इसको नेम देते हैं ए बी। एक रे कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहां से पास होगी, फोकस से, ऐसे। और सेकेंड रे हम कहां से पास करवाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, और जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाती है वो बेंड नहीं होती। ठीक है। तो एक रे कहां से पास होती हुई जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से। ये मेरे पास क्या बन गई है, इमेज। कहाँ पे बनी है ये वाली इमेज, एट C2 या फिर एट 2f2। इमेज मेरे पास कहाँ पे बनी है, एट 2f2 या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, C2। ठीक है। अच्छा आपको याद है सेम चीज हमने मिरर में भी की थी। मिरर में जब हमारा ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे प्लेस होता था, इमेज कहाँ पे बनती थी, कर्वेचर पे ही इमेज बनती थी, और कैसा साइज होता था उसका, इक्वल इन साइज। यहाँ पे देखो साइज कैसा आ जाएगा, ये कर्वेचर ही तो है, कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज भी कहाँ बनी है, कर्वेचर पे, तो साइज कैसा आ जाएगा, इक्वल इन साइज, या फिर आप लिख सकते हो सेम साइज। ठीक है। ओके, नेचर कैसा है इसका, देखो यहाँ पे जो रेस है वो एक्चुअल में आके मीट करती है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल, और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। ठीक है। थर्ड केस आया समझ में, जब भी ऑब्जेक्ट एट 2f1 पे प्लेस्ड होगा, इमेज कहां पे बनेगी, एट 2f2। डन। नेक्स्ट केस करते हैं अब। अच्छा अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा, देखो ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1 और C1, फोकस 2, C2। देखो सबसे फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस था, उसके बाद यहाँ पे इसको लिख दो, इसको क्या बोलते हैं 2f1 और इसको क्या बोलते हैं 2f2। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, इंफिनिटी पे, उसके बाद कहाँ पे आया, बियॉन्ड 2f1, उसके बाद कहाँ पे आया, एट 2f1, और अब कहाँ पे आएगा वो, बिटवीन 2f1 एंड f1। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, बिटवीन 2f1 एंड f1, मतलब यहाँ पे ये A और ये B। ठीक। एक रे कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहां से पास होगी, फोकस से, और सेकेंड रे में कहां से पास करवाऊंगी, अपनी ऑप्टिकल सेंटर से, ये रही। और जहां पे दोनों रिफ्रैक्टिंग रेस मीट करेंगी वहां पे मेरे पास क्या बनेगी, इमेज A डैश B डैश। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, बिटवीन 2f1 एंड f1। इमेज कहाँ पे बनी है मेरे पास, बियॉन्ड 2f2। ठीक है। साइज कैसा है इसका, देखो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, इमेज का साइज बड़ा है तो मैं क्या लिखूंगी, एनलार्ज इमेज। नेचर कैसा है इसका, देखो रेज एक्चुअल में आके मीट कर रही है,
ये देखो रेज एक्चुअल में आके मीट कर रही है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, यहां तक चारों केस आपको आए समझ में? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। देखो अब अगला केस करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट अब कहां पे प्लेस होगा, बताओ। ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस और ये कर्वेचर, ये दूसरा फोकस, ये दूसरा कर्वेचर। पहले वाले कर्वेचर को क्या नाम दिया है, 2f1, और दूसरे वाले कर्वेचर को 2f2। देखो पहले ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, इंफिनिटी पे, उसके बाद बियॉन्ड 2f1, उसके बाद बिटवीन 2f1 एंड f1, अब कहां पे प्लेस होगा, एट f1। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड होगा मेरा, एट f1। ठीक है, ये रहा मेरे पास ऑब्जेक्ट ए बी। एक रे कैसी जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा अब यहाँ पे देखो, आपको मिरर का केस याद है, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस होता था इमेज कहां पे बनती थी, फोकस पे, और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस होता था इमेज कहां पे बनती थी, इंफिनिटी पे। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है, फोकस पे, इमेज कहां पे बनेगी इसकी, इंफिनिटी पे, मतलब ये दोनों रेस पैरेलल जाएंगी, आगे कहीं पे मीट नहीं करेगी। ठीक है, तो V इमेज मेरी कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे। ठीक है, साइज कैसा होगा इसका, मैग्नीफाइड, और नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, यहां तक आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं। अच्छा अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा, यहाँ पे भी हो गया, बियॉन्ड 2f1 हो गया, एट 2f1 हो गया, बिटवीन 2f1 f1 हो गया, एट f1 भी हो गया। अब कहां पे प्लेस होगा, लास्ट केस, अब होगा ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। ठीक है, आओ नेक्स्ट केस करते हैं अपना। ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1, f2 2f2। ठीक है, सिक्स्थ केस जिसको हम स्पेशल केस भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, इमेज कहां पे बनेगी, आओ देखते हैं। देखो ये रहा मेरे पास क्या, ऑब्जेक्ट ए बी, एक रे मेरे पास कहां से पास होगी, फोकस से, और सेकेंड रे मेरे पास कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। एक रे कहां से पास हुई है, फोकस से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ये आगे तो कहीं मीट अप करेंगी नहीं, अगर इनको मैं पीछे ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, कि ये मीट कर गई, ये मीट कर गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था हमारे पास, यहाँ पे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। ठीक है, इमेज कहां पे बनी है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे तो इमेज बनी है, तो यहाँ पे कहां पे बनी है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, ओके, अब उसका साइज कैसा है ये बताओ। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, एंड लार्ज, नेचर कैसा है उसका। देखो यहाँ पे जो रेस है वो एक्चुअल में आके मीट नहीं कर रही, वो वर्चुअली मीट कर रही है। ठीक है, क्योंकि जहां पे ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही मेरे पास क्या बन चुकी है, इमेज। तो यहाँ पे नेचर कैसा आएगा उसका,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारे पास कॉन्केव मिरर में था। कॉन्केव मिरर में भी हमारे पास 6 केसेस थे, उनमें से 5 केसेस में इमेज कैसी थी मेरे पास, रियल एंड इन्वर्टेड। अकेला 6th केस ऐसा था, स्पेशल केस, जिसमें मेरे पास इमेज कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम यहाँ पे देखो, अब तक हमने जितने भी केस करे 5th तक, इमेज कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि जो रेस थी एक्चुअल में आके मीट कर रही थी। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, देखो रेस वर्चुअली आके मीट करिए, तो कैसा होगा इसका नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की 6 की 6 इमेजेस आ गई होंगी आप सबको समझ में। पहले में हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, इन्फिनिटी पे, और सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, बियॉन्ड 2f1। थर्ड में कहाँ पे प्लेस था, बिटवीन 2f1 एंड f1, उसके बाद एट f1, और लास्ट केस ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। यहां तक आया सबको समझ में? ठीक है, देखो जब मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, एट 2f1, तो मेरे पास इमेज कहाँ पे बनी है, एट 2f2। ठीक है यहाँ तक, और कैसा साइज था उसका, एग्जैक्टली सेम इन साइज। नेक्स्ट देखो, इसके बाद कहाँ पे प्लेस था हमारे पास ऑब्जेक्ट, बिटवीन 2f1 एंड f1, और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस था, इमेज कहाँ पे बनी थी, बियॉन्ड 2f2, और कैसा साइज था उसका, एनलार्ज साइज था। ठीक है, और क्योंकि जो रेज है वो एक्चुअल में आके मीट कर रही है, तो हमारे पास कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, एट f1, और जब भी ऑब्जेक्ट एट f1 पे प्लेस होगा, हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, इंफिनिटी पे। ठीक है, और कैसा साइज होगा उसका, मैग्नीफाइड। नेक्स्ट केस, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, और जब यहाँ पे प्लेस है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जब यहाँ पे प्लेस होगा, अब जो हमने रेस बनाई, एक रे कहाँ से पास करी, f2 से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पे रेस वर्चुअली मीट कर रही है, इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आया सबको समझ में? ये 6 के 6 रे डायग्राम्स है, आगे सबको समझ में है? ठीक है, देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में कुछ रूल सीखे, और उसके बाद कुछ इमेजेस को ट्रेस करना सीखा। टोटल हमने यहाँ 6 इमेजेस को ट्रेस करना सीखा, जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था जैसे हमने कनकेव मिरर में सीखा था। इनमें से स्टार्टिंग के जो 5 केस थे, उसमें इमेज हमारे पास कैसी बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक अकेला एक केस लास्ट वाला ऐसा था जिसमें इमेज हमारे पास कैसी बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्केव लेंस। पहले कुछ उसके लिए रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी इमेजेस को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।